Hi, this is Sana Khan and you're watching Expose India. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जहां एक और मुस्लिम मतदाताओं ने और कई मुस्लिम उलेमाओं ने बहुजन समाज पार्टी को समर्थन देना शुरू कर दिया है, उसी क्रम में सुल्तानपुर से शकील अहमद साद हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। आइए हम बात करते हैं कि उन्होंने किन मुद्दों पर बहुजन समाज पार्टी को समर्थन देने के लिए तैयारी की। ये बताइए कि बहुजन समाज पार्टी की जो नीतियाँ हैं उनमें आपको पहले आस्था थी कि अब सही लग रहे हैं, क्या कौन से ऐसे कारण हैं जिनमें से आपने आज समर्थन देने के लिए घोषणा की? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की नीतियां हमेशा अच्छी थी, हमेशा अच्छी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करते थे और गरीबों, मजलूमों, कमजोरों की बात करते थे और जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात करते थे। तो नीतियां हमेशा अच्छी थी, हमको थोड़ा आने में देरी हो गई। अच्छा, पिछले लोकसभा चुनाव में आपको लगभग 1 लाख 1.5 लाख के आसपास वोट मिले थे, 2.5 लाख वोट मिले थे। क्या उन 2.5 लाख मतदाताओं से आप क्या अपील कर रहे हैं? क्या किस तरीके से चुनाव जा रहा है सुल्तानपुर में, इसौली विधानसभा खास तौर से? क्या आपको लगती है कितना समीकरण बैठ रहा है आपके साथ? देखिए, 2.5 लाख मतदाता की बात नहीं है, मैं पूरे उत्तर प्रदेश से अपील कर रहा हूँ और पूरे उत्तर प्रदेश को आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि बहुजन समाज पार्टी की नीतियों पर विश्वास करें और जितने भी जो गंगा जमुनी तहजीब है उसको लेकर के जिस तरीके से बहन जी लेके चल रही हैं, इससे ये भी तय हो रहा है कि आने वाले 11 मार्च को बहुजन समाज की सरकार बनने जा रही है। और विशेष तौर से इसौली और सुल्तानपुर की बात अगर आप करते हैं तो यहाँ तो ये अब तय हो गया है, यहाँ ये तय हो गया कि आने वाले तारीख 27 तारीख को 5 विधानसभा में बसपा के कैंडिडेट जीतने जा रहे हैं। लेकिन विशेष तौर से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो डॉक्टर शैलेंद्र त्रिपाठी इसौली से लड़ रहे हैं, डॉक्टर शैलेंद्र त्रिपाठी के मुकाबले में आज के तारीख में दूर दूर तक भी कोई नहीं है। आंधी चल रही, आंधी, और वो आंधी सर्व समाज में चल रही है। मैं मुस्लिम समाज से हूँ, मुस्लिम समाज की नुमाइंदगी करता हूँ और जब लोकसभा का चुनाव लड़ा तो लगभग 2.5 लाख वोट मुझे मिला हुआ था। मुस्लिम समाज के लोग पहले भी मुझसे जुड़े थे और आज भी जुड़े हुए हैं और हिंदू समाज के लोग भी मुझसे जुड़े हुए हैं। सभी समाज के लोगों से जब मैंने अपील किया, मैं घूम करके जब हमने देखा तो पहले से लोग मन बना करके बैठे थे, लेकिन आज के तारीख में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बसपा का प्रत्याशी डॉक्टर शैलेंद्र त्रिपाठी कम से कम 30,000 वोट से चुनाव जीतने जा रहे हैं और समाजवादी पार्टी के जो मौजूदा विधायक अबरार साहब हैं वो चौथी पोजीशन पे आने जा रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश में जो मुसलमानों की वर्तमान स्थिति है, समाजवादी पार्टी ने कोई काम नहीं किया? नहीं, कोई काम नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, सपा के नेताओं से पूछना चाहता हूँ, जनाब आजम खान साहब से पूछना चाहता हूं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से पूछना चाहता हूं कि कोई 2 योजना मुझे बता दे, सिर्फ 2 योजना बता दे कि जिस पे उन्होंने स्पेशली मुसलमानों के लिए काम किया हो। अगर बता देंगे तो राजनीति छोड़ दूंगा। देखिए, जो उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की पिछले जो पहले 5 साल मायावती के शासनकाल में जो स्थिति थी और इस 5 साल में, उसमें क्या बदलाव आपको दिखा? देखिए, पहले भी अच्छी थी, लॉ एंड ऑर्डर पहले भी मेंटेन था और मुसलमान समाज को हमेशा इज्जत मिलती रही, हमेशा भागीदारी मिलती रही है। उनके मतलब ये कि प्रशासन में भी, शासन में भी, और जो मतलब ये कि राजनीतिक जिम्मेदारियां होती हैं उन सभी जगहों पे जिम्मेदारी उनको मिलती रही है, कभी उपेक्षा नहीं हुई है। मुझे लेकिन अब ये लग रहा है कि शायद उससे बढ़ करके, कहीं ज़्यादा बढ़ करके, और वो इसलिए लग रहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश के जितने भी, बल्कि हिंदुस्तान के सारे आलिमों ने कुछ एहसास किया होगा, कुछ उनको लगा होगा कि अब मुसलमानों का मुस्तकबिल सिर्फ बहन जी के बहुजन समाज पार्टी में है। इसलिए सभी लोगों ने, मौलाना इमाम बुखारी ने अपील किया, मौलाना कल्बे जवाद साहब ने अपील किया, हमारे जो मदारिस बोर्ड है उसने अपील किया, उलेमा काउंसिल ने अपील किया। तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ है और हम भी अपील करते हैं। हम एक जिम्मेदार मुसलमान हैं और ये देखिए, हमारे हाजी अयूब साहब हैं, ये हमारे वसन खान लाहौती साहब हैं, ये कारी हलीम साहब हैं, सारे मुसलमान आज बसपा के साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में मुसलमान आज के तारीख में बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ गया है। अब गलतफहमी में समाजवादी वाले हैं कि मुसलमान उनके साथ है। मुसलमान उनके साथ इसलिए नहीं है कि मुजफ्फरनगर का दंगा नहीं भूला है, मुसलमान इसलिए नहीं है कि दादरी नहीं भूला हुआ है, मुसलमान इसलिए नहीं है कि बहुत सारे जगहों पर 500 दंगे कराने का काम और मुसलमानों को सिर्फ इस्तेमाल करने का काम किया है। मुसलमान भी पढ़ा लिखा हो गया है, समझदार हो गया है। अब वो ये समझता है कि मुसलमानों का अगर भला कहीं पर भी है उत्तर प्रदेश में तो बसपा और बहन मायावती जी के यहाँ है।
तो ये थे शकील अहमद साहब, जो कि समाजवादी पार्टी का घर छोड़ अब बहुजन समाज पार्टी के साथ आ गए हैं। ये असर धीरे धीरे बढ़ रहा है। कहा जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश में मुसलमानों ने बहुजन समाज पार्टी का साथ देना शायद शुरू कर दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट देशराज के साथ मैं विजय त्रिपाठी, एक्सपोज इंडिया, लखनऊ। Hi, this is Vidya Balan and you're watching Exposed India.